बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अक़रब वर्शक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवंबर 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, हमारे यूनानी वेस्टर्न ट्रॉपिकल इल्म नजूम की रोशनी में आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। अगर आपका राइजिंग स्टार स्कॉर्पियो है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम नहीं है, आप इसे सन साइन बेस भी सुन सकते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश का दुरानिया 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका बर्थ सीज़न चल रहा है, 23 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है और 21 नवंबर तक चलेगा। तो आपको आपके यौम हाय पैदाइश मुबारक हों। और इस महीने काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। आपका अपना रोलर प्लैनेट प्लूटो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, ख़ास तौर पर अगर आप रात के वक्त अंधेरे में पैदा हुए हैं। तो प्लूटो ने अपना प्लेसमेंट चेंज किया अक्टूबर 2023 से लेके आइंदा 2044 तक। अब प्लूटो एक्वेरियस में आपके जायचा के चौथे घर में मौजूद है। मैं इसे कबल भी आपको ये बता चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि अब तवील अरसा प्लूटो आपके जायचा के चौथे घर में आपसे स्क्वायर बनाएगा, तरबी बनाएगा और चौथे घर में मुकीम रहेगा। तो आपको ये बार बार शिद्दत के साथ एहसास होता रहेगा कि आप जहाँ हैं यहाँ आपको होना नहीं चाहिए। आप चाहते ना चाहते हुए भी नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अपना घर बदलेंगे और घर के माहौल में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, और जो नकल मकानी आप करेंगे वो देर पा और दूर रस नताइज पे मबनी होगी। फिर प्लूटो रेट्रोग्रेड हुआ 4 मई से लेके 13 अक्टूबर 2025 तक। इन हालिया गुज़श्ता चंद महीनों में रिहाइश की तब्दीली और फिर नए जगह पे क़याम के दौरान बहुत से मसाइल का आपने सामना किया, लेकिन बेहमदी ताला 13 अक्टूबर के बाद अब प्लूटो डायरेक्ट है। तो अब काफ़ी हद तक घर और घर से जुड़े हुए मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइंदा 2044 तक प्लूटो अब मुसलसल आपके जायचा के चौथे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। आपकी सारी तवज्जो अपने घर पे होगी, घर के अफराद पे होगी, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए आप कुर्बानियाँ देंगे, अपना जीना और मरना उनके लिए वक्फ़ कर देंगे। ताहम आपको जान जोखम में डालना पड़ेगी, बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी, तग-ओ-दो करना पड़ेगी। ज़ाती मकान के उसूल में भी आपको बहुत मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिशें करना पड़ेंगी। और अगर आपके वालिदैन हैं तो उनकी जानिब से परेशानियाँ और सदमात भी आपके सामने आ रहे हैं। और वो स्कॉर्पियंस जो टीनेजर्स हैं वो घर से बगावत कर सकते हैं और घर से राह फ़रार इख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा बार बार स्कॉर्पियंस के लिए ये मशवरा होता है। पिछले महीनों में अपने होरोस्कोप में बार बार ये कहता रहा हूँ कि आपको बाबा गौरी यानी स्लोमन अगेट सुलेमानी अकीक ज़रूर वेयर करना चाहिए, जो आपके अपने रोलर प्लैनेट प्लूटो, अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो ये सीधा सीधा आपका रोलर प्लैनेट है। और अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो भी आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है और स्क्वायर कायम कर रहा है, और 2044 तक एक टफ़ टाइम आपको दे रहा है घर और घर से जुड़े मामलात और अफराद खाना के साथ मसाइल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की नशोनुमा हो, घर का माहौल ठीक हो, अफराद खाना की मुश्किलें परेशानियाँ दूर हों और आप उनकी बेहतर मदद कर सकें, और आप कोई गलत कदम भी ना उठाएं और कोई मनफी किस्म का इनकलाब आपकी ज़िंदगी में ना आए जो आपको ज़वाल की तरफ ले जाए, या किसी हादसा या सानेहा से आप दो चार ना हों, तो आपको बाबा गौरी ज़रूर वेयर करना चाहिए। और अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो ट्रेडिशनल और क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका रूलर प्लैनेट मार्स यानी मरीख है, जो 5 नवंबर से लेके आइंदा 20 दिसंबर तक आपके जायचा के सेकंड हाउस में क़याम पज़ीर होगा। तो दो बातों की आपने एहतियात करनी है। फायर साइन जब आपके सेकंड हाउस फायर हाउस में आ रहा है तो पैसा पानी की तरह बहेगा। आप फ़ज़ूल ख़र्ची की जानिब माइल हो जाएंगे, फ़ज़ूल कामों पे आप अपना पैसा और एनर्जी ज़ाया करेंगे। तो आपके लिए मशवरा है कि
20 دسمبر تک اپنا ہاتھ ذرا روک کے رکھیں اور فضول خرچی سے بالکل اجتناب کریں، بعد میں آپ کو پھر خسارے اور مالی پریشانیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ابھی اگر آپ بچت کرتے ہیں، بچت بناتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ مریض زائچے کے دوسرے گھر میں آ کے آپ کی زبان میں آگ لگا رہا ہے، آپ دھمکیاں مت دیں، کسی کو گالی مت دیں، کسی کو برا مت کہیں، کسی کو چیلنج مت کریں، اور خاص طور پہ جو آپ کی انٹرنیٹ لائف ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان پہ آپ بڑا دھیان دیں، فوکس رکھیں۔ مبادا آپ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں، کوئی سیاسی مذہبی ایسی پوسٹ یا گفتگو آپ کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور اپنی زبان سے آپ مسائل نہ پیدا کریں۔ امیر المومنین سیدنا امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا فرمان علی شان ہے کہ انسان پہ اکثر و بیشتر جو مصیبتیں، مشکلیں، آفات آتی ہیں، وہ اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو زبان پہ کنٹرول کیجیے۔ آپ کو گزشتہ مہینوں ہوروسکوپ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ سے یاد دہانی کروا دوں کہ للت جو ایک شیڈو سٹار ہے، اور اس کے حوالہ سے میں نے تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، چاہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سال 27 مارچ سے 20 دسمبر تک للت آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، تو خبیث قسم کی بازاری عورتوں سے آپ کو بالکل بچنا چاہیے، بے راہ روی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی زوجہ کو بالکل آپ دھوکہ مت دیں، اور کوئی بھی غیر روایتی اور غیر اخلاقی قدم مت اٹھائیں، اور جنسی بے راہ روی اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں آپ کا غلط قدم اٹھانا، میں سیدھے سیدھے صاف الفاظ میں کہوں کہ کسی سے ناجائز جنسی تعلق قائم کرنا آپ کے لیے بالکل سزاوار نہیں ہے، اس سے آپ کی قسمت خراب ہو رہی ہے، اور بری عورتیں آپ کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنی خودداری اور اپنی انا کی اور اپنی حیا کی آپ پاسداری کریں۔ 5 نومبر فل مون، جو کہ نہ صرف یہ کہ پورا بدر کامل ہے بلکہ ایگزالٹڈ مون ہے، اور آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں رونما ہو رہا ہے، آپ کے تعلقات کو فروغ دے گا، اور اس قوت کو دو آتشہ کر رہا ہے یورینس، جو ریٹروگریڈ ہوتے ہوئے 7 نومبر آخری مرتبہ آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں آیا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھیے، دھیان دیجئے کہ ماضی قریب میں جو آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، فل مون، ایگزالٹڈ مون پورا مہینہ آپ کو تعلقات دوبارہ سے بہتر بنانے، ختم شدہ تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے، اور یورینس کا ریٹروگریڈ ہو کے 7 نومبر آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں آنا ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو دور کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کی طلاق ہو رہی ہے تو طلاق انشاءاللہ رک جائے گی، اگر شادی میں رکاوٹ تھی تو شادی کی رکاوٹ بھی آپ کی دور ہو رہی ہے، اگر آپ سنگل ہیں تو شادی کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کی من پسند شادی کے قوی اثرات پیدا ہو رہے ہیں، بگڑے ہوئے تعلقات درست کرنے کی زبردست غیبی قوتیں آپ کی پشت پہ ہیں، اب وقت کی سعادت سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اور اچھی پارٹنرشپ اور شراکت داری بھی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے۔ اگر آپ جوان ہیں تو آپ پہلے سے زیادہ پرجوش اور متحرک ہونے والے ہیں، جوش جذبہ سے آپ مملو ہونے والے ہیں، اور دشمنوں پہ آپ غالب آنے والے ہیں۔ پھر اسی آپ کے برتھ سیزن میں آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں یورینس اور مون کی یہ انرجیز آپ کو ہر قسم کے کمپٹیشن میں، مقابلہ میں، محاذ آرائی میں کامیابیاں دے رہی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ اپلائی کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو کامیابی ملے گی، افسران بالا آپ سے خوش ہوں گے، آپ کا باس آپ سے راضی ہوگا، اگر آپ جاب لیس ہیں تو روزگار ملنے کے اچھے، بہتر، قوی امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر 21 نومبر یا 22 نومبر حتمی طور پہ جمادی الثانی کا نیا چاند آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں طلوع ہوگا۔ میں متعدد مرتبہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ علم نجوم کا قانون ہے کہ جب بھی نیا چاند آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں طلوع ہوتا ہے تو اس سے آپ کی بدقسمتی ختم ہو جاتی ہے، شقاوت کا خاتمہ ہوتا ہے، بدبختی ختم ہو جاتی ہے، آپ خوش قسمت ہو جاتے ہیں۔ ہر سال میں ہر برج میں نیا چاند طلوع ہوتا ہے، 12 برج ہیں، 12 مہینے ہیں،
تو اللہ ताला ने तरतीब के साथ एक सिलसिला बना रखा है कि हर महीने चाँद एक बुर्ज में तलू होता है। तो इस मर्तबा नवंबर का जो नया चाँद है जमादी उसानी का, ये स्कॉर्पियंस आपके फर्स्ट डेकन में तलू हो रहा है। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये बर्थ सीज़न जो आपका चल रहा है, इसमें रूहानी तरक्की होती है, नशोनुमा होती है, आप एक नई ज़िंदगी की जानिब बढ़ते हैं, नए दरवाज़े आप पे खुलते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल साल वहीं से शुरू होता है। तो अब जब नया चाँद तुलू होगा तो आपकी एक नई पहचान, एक नई ज़िंदगी की राह का तयन आपके सामने आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्कॉर्पियंस। आपके मालियाती मामलात का जो हाकिम कौकब है वो जुपिटर है, मुश्तरी है, आपके ज़ायचा के दूसरे घर पे हुकूमत करता है। और जून 2025 से जून 2026 तक मुसलसल 13 महीने ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में, शर्फ़ी घर में, एग्ज़ाल्टेड हाउस में मुकीम है, और अगस्त में इसे यहाँ 13 साल के बाद शर्फ़ भी हुआ था। तो आपके ज़ायचे का 9वां घर मुश्तरी गुरु की वजह से जगमगा रहा है और मुस्तहकम देरपा एनर्जी पैदा कर रहा है। 9वें घर का ताल्लुक बैरून मुल्क सफ़र से है, आपको बार बार बता चुका हूँ। तफसील से नहीं, बस आपको चीदा चीदा उमूर पे याद दहानी करवा दूँ कि बैरून मुल्क सफ़र में मुश्तरी आपकी मदद कर रहा है, बैरून मुल्क क़याम में आपकी मदद कर रहा है, आला तालीम के हुसूल में आपकी मदद कर रहा है, रूहानियात के हुसूल में मदद कर रहा है, आपकी सोच फ़िक्र को बदल रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या सेकंड मैरिज किए हुए हैं तो इसके मसाइल दूर हो रहे हैं, और सेकंड मैरिज की राह भी हमवार हो रही है, सारे मामला ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ी-सी ख़राबियाँ आ रही हैं कि मुश्तरी रिजत में जा रहा है 11 नवंबर से 10 मार्च 2026 तक। मुसलसल ये महीने इसके रिजत में होंगे। तो रिजत के अय्याम में आप कोई भी नया वज़ीफ़ा या रूहानी अमल करने से इज्तनाब करें और अपना सदका खैरात करते रहें, मबादा नज़र बद भी आपको लग सकती है। अगर आपने जुपिटर की रेमेडी की है, लौहे मुश्तरी बनवा रखी है, तो फ़ाबिहा बहुत अच्छा। और अगर लौहे मुश्तरी नहीं बनवाई तो फिर आपके लिए मैं सबसे आखिर में एक आस्ट्रो क्रिस्टल हीलिंग रेमेडी तजवीज़ करूँगा। आपको मुबारक जेम स्टोन्स का एक कॉम्बिनेशन बताऊँगा, जो आपके ना सिर्फ ये कि मौजूदा जायचे बल्कि आइंदा कई महीनों तक जो आपके जायचा के मनफी असरात हैं, इनसे आपको ये रेमेडी बचाएगी और आपका तदारुक और बेहतरीन हल हो जाएगा और स्पिरिचुअल एनर्जी आप हासिल करेंगे। इस महीने कुछ गलतियां आप कर सकते हैं, गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि मार्स की पोजीशन ऐसी है कि आपको अपनी ज़बान पे, अपनी गुफ्तगू पे, अपनी बातचीत पे और सोशल एक्टिविटीज़ पे बड़ा मुहतात रहना है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके फर्स्ट डेकन में। 9 नवंबर से 29 नवंबर तक ये आपके पहले और दूसरे घर में अपनी आमदोरफ्त रिजत के सबब जारी रखेगा। तो वही मशवरा जो मैंने आपको शुरू में दिया, आगाज़ में दिया, कि आप गलतियों से बचें और बेबाकाना गुफ्तगू और बेपरकियाँ उड़ाना और गैर मुहताताना रवैया इख्तियार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ख़ास तौर पे आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये वैसे भी हार्ड स्टेट बन चुकी है। तो इस हार्ड स्टेट में किसी भी किस्म की मजहबी या सियासी गुफ्तगू आपके लिए वबाल जान बन सकती है। तो कोई किसी किस्म का एडवेंचर मत करें। अलावा अज़ीं सैटर्न और नेपच्यून दोनों रेट्रोग्रेड होते हुए आपके जायचा के 5वें घर में मौजूद हैं। तो बच्चों की तरफ से कुछ मसाइल का सामना है। मामलात मोहब्बत भी कुछ इख्तलाफात के नज़र हो रहे हैं। ताहम ये है कि ज़ोहल का रेट्रोग्रेड 27 नवंबर के बाद ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ताल्लुकात में फ़रोग़ आना शुरू हो जाएगा। तो साहिबान औलाद को चाहिए कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें और उनकी दुरुस्त तालीम व तरबियत पे फ़ोकस करें। तो स्कॉर्पियंस में आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ, बल्कि रेमेडीज़ बता रहा हूँ, कि अगर आप क्रिस्टल हीलिंग की रेमेडी ना कर सकें तो उसके मुतबादिल दूसरी रेमेडी आप कर सकते हैं जो बहुत आसान है। अव्वल तो आपको चाहिए कि आप 4 लकी जेम स्टोन्स का कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, 4 अंगूठियाँ अलग अलग पहन सकते हैं, या इनका लॉकेट बनवा के आप अपने गले में वेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सिट्रीन है। सिट्रीन जुपिटर की एनर्जी से आपको बहुत फ़ायदा देगा, रूहानियात में आपके इजाफा होगा। आइंदा सालों में
जून 2026 के बाद फिर 2027 तक जुपिटर आपके जायचा के 10वें घर में, किस्मत के घर में क़याम करेगा। तो सिट्रीन अगर आप वेयर करते हैं तो सिट्रीन आपको पूरी भरपूर मुस्बत एनर्जी देगा मुश्तरी की, और मुश्तरी की एनर्जी मिलने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। दूसरा टर्कॉइज़ है, यानी फ़िरोज़ा है। फ़िरोज़ा पहनने से आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मरकरी के रेट्रोग्रेड में जब जब वो आएगा आप नाक़िस असरात से महफूज रहेंगे। एमेथिस्ट पहनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न समेत लिलिथ की रेमेडी हो जाएगी और इनके मनफी असरात से आप बच जाएंगे। रोज़ कोट्स पहनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका वीनस आपके हक़ में हो जाएगा और उसके हर किस्म के नाक़िस असरात से आप बचेंगे। चूँकि इस महीने कौकब महब्बत ज़ोहरा आपके जायचा के पहले घर में 6 नवंबर से 30 नवंबर तक डाउनफॉल हालत वबाल में होने वाला है, तो मामलात मोहब्बत ये मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं और माली परेशानियां भी नज़र आ रही हैं। तो आपको तो इनामी स्कीमों में कतई तौर पे इस महीने हिस्सा नहीं लेना चाहिए और अपनी किस्मत को नहीं आजमाना चाहिए। तो ये 4 जेमस्टोन स्ट्रीन, रोज़ कोर्ट्स, एमेथिस्ट और टर्कॉइज़, इन चारों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गैर मुज़िर है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और साइडेरियल सिस्टम से आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब तक आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट ना बनाया जाए तब तक कोई जेमस्टोन रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन ये हमारे न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट ट्रॉपिकल सिस्टम के जो हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन बिल्कुल गैर मुज़िर होते हैं। इनके वेयर करने से आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो सिट्रीन, रोज़ कोर्ट्स, टर्कॉइज़ और एमेथिस्ट, इन चारों का जो मिलाप है ये आपके लिए खुशकिस्मती लाएगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपकी रूहानी नशोनुमा होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाली और रूहानी क़ुव्वतों में इज़ाफ़ा और एनर्जीज़ का एतदाल और बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अगर आप ये जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप असिस्टेंट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर ये रेमेडी आपसे मुमकिन नहीं है तो आपको लौह जामिउल मतलूब दाफ़िउल क़ुरूब हासिल करनी चाहिए। ये लॉ हासिल करने के लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बज़रिया दुआ और कलाम इलाही आपका मसला हल हो और कवाकिब के नाक़िस असरात से आपको निजात मिले और लिलिथ के मनफी असर से भी आप बचें और हालिया इस जायचा में जो मनफी चीज़ें नज़र आ रही हैं इनसे आपको खलासी मिल जाए, तो आपको चाहिए कि रोज़ाना वरना हफ़्ते में कम अज़ कम एक मरतबा दुआ जामिउल मतलूब दाफ़िउल क़ुरूब, इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, वरना मेरा वीडियो इस पे मौजूद है, इसकी आप समाअत फ़रमाएँ। और वीडियो जब आप प्ले करें तो पानी की बोतल पास भर के रख लें और उसका ढक्कन खोल लें ताकि मेरी आवाज़ पानी तक पहुँचे। तो वो दमशुदा पानी आप पीते रहें। हफ़्ते में एक बार आप दुआ सुनें और पानी पे दुआ की आवाज़ पहुंचा के एक हफ़्ता ये पानी घूंट-घूंट पीते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह नवंबर में किसी भी किस्म की नागहानी मुसीबत, परेशानी, आफ़त और डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से आप महफूज रहेंगे और माली परेशानियों से भी अल्लाह ताला आपको निजात अता फ़रमाएगा। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे अहवाल ज़ायचे की रोशनी में जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मेरी तीमारदारी की, अपनी दुआओं से मुझे नवाज़ा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। आपकी कदरदानी का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।